ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की कोटि कोटि बधाई। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब भारतवासी उस शख्स की जयंती मना रहे हैं जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है। उस परम पिता परमात्मा शिव की जयंती महाशिवरात्रि के रूप में आज पूरे भारत के कोने कोने में मनाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम जिनकी भी जयंती या पर्व त्योहार मनाते हैं वो किसी न किसी रूप में किसी के यादगार में मनाते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो श्री कृष्ण के जन्म के यादगार में, रामनवमी मनाते हैं तो श्री राम प्रभु के याद में, तो महाशिवरात्रि हम भगवान शिव के किस स्वरूप के यादगार में मनाते हैं। क्या ये जानना चाहिए ना। लोग कहते हैं भगवान शिव का विवाह हुआ, स्वयंवर हुआ, उस यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन सिर्फ विवाह हुआ, स्वयंवर हुआ इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम सब इस संसार में किसी भी महापुरुष को जब हम याद करते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। सिर्फ विवाह के रूप में किन्हीं का यादगार मनाना ऐसा नहीं है। गीता में है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशच दुष्कृत्यां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। उन्हीं के अवतरण का यादगार रूप ही हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो भगवान शिव जो निराकार हैं, जैसा कि आप इस चित्र के अनुसार देखिए, भगवान शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका कोई अपना शरीर नहीं है। वो परम पिता परमात्मा शिव जब इस संसार में ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं तभी हम उनका जन्मदिन के रूप में शिवरात्रि मनाते हैं। अब आप सोचिए, दुनिया में कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जिसके पीछे हम रात्रि लगाते हैं। सिर्फ दो ही ऐसा पर्व है जिसके पीछे हम रात्रि शब्द का यूज करते हैं। एक है शिवरात्रि और दूसरा है नवरात्रि। इन दोनों रात्रियों का क्या संबंध है? मेरे प्यारे साथियों, शिवरात्रि रात्रि किस बात का द्योतक है? रात्रि अर्थात जब इस संसार में अज्ञान का अंधियारा चारों तरफ छा गया हो, जब हर एक इंसान विषय विकारों के वशीभूत होकर जब पाप कर्म करने लग पड़ते हो, जब इंसान अपने धर्म और कर्म से भटक चुका होता हो, तब उस बात को ही हम रात्रि कहते हैं। ऐसा नहीं कि 12 घंटा का दिन या 12 घंटे की रात की बात है, ऐसा नहीं, वो बेहद की बात है, हद की बात नहीं है। तो भगवान शिव जब इस संसार में अज्ञान रूपी रात्रि में आते हैं, जब हर एक इंसान 5 विकारों के वशीभूत हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन सब विषय विकारों के अधीन जब इंसान हो जाता है तब स्वयं भगवान को इस धरती पे आना पड़ता है। और आकर क्या करते हैं? हम सर्व आत्माओं को आकर के वो पहले आत्मज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर जो समझते हो यही सब बुराइयों का जड़ है। तो भगवान से भी संसार में आकर हम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। लेकिन वो तो निराकार हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, वो निराकार हैं, तो आते कैसे हैं? जबकि उनका हम सवारी के रूप में बसहा बैल को दिखाते हैं, तो वो निराकार भगवान बसहा बैल पे कैसे सवार कर सकते हैं? ये तो सोचने की बात है। आपको पता नहीं होगा, शिव और शंकर को दुनिया एक मानती है, पर ऐसा नहीं है।
आप इस फोटो के माध्यम से देखिए, भगवान शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। जो हम कहते हैं ना शिवलिंग, और दूसरा क्या कहते हैं, शंकर का ही ये प्रतिमा है। ऐसा नहीं है, शंकर का प्रतिमा शिवलिंग कैसे हो सकता है? जरा आप सोचिए, आपका कोई फोटो खींचे तो क्या आपका फोटो बिंदु रूप में निकलेगा? नहीं ना। आप जैसे हैं, आपके मुंह है, नाक है, कान है, सारे कुछ शरीर है, वैसा ही आपका फोटो निकलेगा ना। तो वो जो निराकार शिवलिंग दिखाया, वो शंकर का ही रूप कैसे हो सकता है? तो शंकर अलग है। देखिए शंकर जी क्या कर रहे हैं, शंकर जी भी ध्यान लगा रहे हैं। किनका ध्यान लगा रहे हैं? अगर ये खुद ही भगवान है तो ये कैसे ध्यान लगाएंगे? और ये देखिए हाथों में माला लेकर माला भी फेर रहे हैं। तो ये भी अपने इष्ट देव परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं। शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। शंकर साकार शरीरधारी हैं, शंकर अपने परिवार वाले हैं, जबकि निराकार शिव निराकार हैं और उनका सारा संसार परिवार है। उनका केवल पार्वती और गणेश अपना परिवार नहीं है, उनका सारा संसार परिवार है। मेरे प्यारे साथियों, भगवान शिव इस धरा पे अवतरित होते हैं। वो जन्म नहीं लेते हैं। जन्म कौन लेते हैं? जिनका अपना शरीर होता है। परमात्मा का अपना शरीर नहीं होता है। वो साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं और उनके मुख से ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जिनकी गंगा में सर्व आत्माएं ज्ञान स्नान करके फिर से पापों से मुक्त होता है और फिर वो मुक्ति और जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति करता है। भगवान शिव पहले जन्म लेते हैं इस धरती पर और फिर हम सब आत्माओं को ही अपना जीवन साथी बनाते हैं। हम सब आत्माओं से ही विवाह करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई पार्वती से ही विवाह करते हैं, वो निराकार है, वो पार्वती से कैसे करेंगे? वो आत्मा को से विवाह करते हैं। हम कहते हैं ना परमात्मा राम, तो परमात्मा राम की आत्मा सीता हो गई, इसलिए कहते हैं ना पतित पावन सीताराम, यानी पतित पावन सीताराम, यानी पतित सीता, यानी कौन सीता? जो आत्मा रूपी सीता है, जो हम लोग जन्म जन्म से अपने साजन परमात्मा राम को बुला रहे हैं कि आओ हे पतित पावन, बुला रहे हैं। जैसे आपने देखा ना, जब सीता जी लंका में चली गई, रावण के अधीन हो गई, तो किसको बुला रहे थे? अपने पति राम को बुला रहे थे, आओ हम इन पापियों से लिबरेट करके यहाँ से छुड़ा ले चलो, है ना। उसी तरह परमात्मा जब आते हैं तो हम सब आत्माओं को अपना जीवन साथी बनाकर हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ा करके इस संसार के भवसागर से पार ले जाते हैं। पिता परमात्मा शिव का बहुत सारा कर्तव्यवाचक और गुणवाचक नाम भी है। जैसे हम क्या कहते हैं? बाबा विश्वनाथ। विश्वनाथ क्यों कहते हैं? यानी वो पूरे विश्व की आत्माओं के वो मालिक है, पूरे विश्व की। ऐसा नहीं एक दो हमारे आपके नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं के वो मालिक है, इसलिए उनको कहते हैं बाबा विश्वनाथ। उनको कहते हैं भोलानाथ। भोलानाथ हम क्यों कहते हैं? भोलानाथ अर्थात वो भोले बहाले सीधे साधुओं से वो राजी हो जाते हैं। जो इस संसार में होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, छल कपट करने वाले, उनसे परमात्मा कभी राजी नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, यानी परमात्मा भी उस भोले भाले बच्चों पर, वो गरीब बच्चों पर ही वो राजी होते हैं और उन्हें ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आते हैं। जो अपने आप को इस संसार में अभिमान के साथ चलते हैं कि हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति, परमात्मा उन सब का कुछ नहीं लेते हैं। कहते हैं ना कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। तो परमात्मा निरहंकारियों के घर में रहते हैं, परमात्मा सच्चे दिल वालों के घर में रहते हैं, परमात्मा कभी भी अभिमानियों के साथ नहीं रहते हैं। तो चलिए आज हम भगवान शिव से संबंधित और भी सारे राज समझाने वाले हैं। जैसे हम परमात्मा के ऊपर हम क्या क्या चीज चढ़ाते हैं? हम चढ़ाते हैं बेलपत्र, धतूरा, अक का फूल, बैर, है ना। इन सब चीज हम क्यों चढ़ाते हैं? विषैले चीज चढ़ाते हैं। हम उनके ऊपर गांजा भांग क्यों चढ़ाते हैं? हम लोग कहते हैं कि परमात्मा भी गांजा भांग पीते खाते हैं, तो हम क्यों नहीं खा पी सकते हैं? लोग ऐसा कहकर के बहुत सारे अपने लोग खाते पीते रहते हैं, लेकिन
ऐसा क्यों कहते हैं कि परमात्मा खाते पीते हैं लेकिन हमें नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो विष होता है ना, वो हम सबको दुख देने वाला होता है। भक्ति में कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो परमात्मा हम सब आत्माओं से दान मांगते हैं। किस चीज का? जो हमारे अंदर जो विष भरा हुआ है ना, उस विष का दान मांगते हैं कि बच्चे, तुम उस विष से पीड़ित हो, दुखी हो हर जन्म से, और तुम मुझे बुला रहे हो कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आओ हम सबको दुखों से छुड़ाओ। परमात्मा आते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर जो विषय विकार है ना, उसको दान दे दो, मुझे दे दो। ऐसा नहीं कि तुम मुझे दे दो और फिर तुम उसे ले लो खुद ही। लोग कहते हैं ना कि भगवान जी पर लोग गांजा चढ़ाते हैं और उसको फिर स्वयं पी जाते हैं। ऐसा परमात्मा नहीं करते। हमने एक बार उनको दे दिया, यानी दे दिया, हमेशा के लिए समर्पण कर दिया। जैसे हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो बेल पत्र का क्या अर्थ होता है? बेल पत्र में हम 3 पत्ता वाला चढ़ाते हैं, 1 या 2 पत्ता वाला तो चढ़ाते नहीं। तो 3 पत्ता वाला बेल पत्र अर्पण करना, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उनको तन मन धन, ये तीनों चीज हमें अपने जीवन में परमात्मा के लिए समर्पण कर देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा है, मेरा कह करके उसको नहीं चलना, भले उसको यूज खुद करना है, लेकिन ये समझ के चलना कि हमें ये तीनों परमात्मा ने दिया है। और परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो उनके सेवा में, उनके लिए हमें उन चीजों का त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए, जिससे आने वाले नए स्वर्णिम संसार में फिर से वो परमात्मा एक का पदम गुना करके वो हमें देते हैं। जैसे हम भक्ति में दान पुण्य जो भी करते हैं ना, तो कहते हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। तो परमात्मा भी हमसे दान लेते हैं, हमसे प्रत्यक्ष रूप में ले लेते हैं कि बच्चे तुम अपने अंदर का विषय विकार दे दो, और हमको परमात्मा उन चीजों से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। तो आपको बताते हैं कि निराकार परम पिता परमात्मा शिव में और शंकर में क्या अंतर है। देखिए, शंकर जो है ना, वो एक साकार देवता है, वो एक साकार देवता है। शंकर को क्या कहते हैं? विनाशकारी। जबकि शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। अब आप सोचिए, विनाश करने वालों को कभी भगवान कह सकते हैं क्या? नहीं, शंकर जी विनाश करने वाले हैं, इसीलिए कहते हैं शंकर देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। जबकि शिव परमात्माय नमः, यानी शिव परमात्मा है, शंकर परमात्मा नहीं। शंकर जी इस चित्र में आप देखिए, शंकर खुद ही आधा आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। किनका ध्यान लगा रहे हैं? वो अपने इष्ट देव परमात्मा शिव का ध्यान लगा रहे हैं, और माला भी फेर रहे हैं। तो माला कभी परमात्मा फेरते हैं? नहीं, स्वयं शंकर जी माला फेर रहे हैं और वो सिमरन कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी परमात्मा की संतान है। परमात्मा शिव इस संसार के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने इस संसार को चलाने के लिए 3 देवों की रचना की है। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा का काम है, ब्रह्मा के द्वारा वो इस संसार का नव निर्माण करते हैं। जब ये कलयुगी संसार हो जाता है ना, तो वो परमात्मा से भी धरती पे आते हैं ब्रह्मा के तन में, और पुरानी आत्माओं को सिलेक्ट करके उनको राज विद्या की पढ़ाई पढ़ा करके उनको नया संसार के लिए तैयार करते हैं। और शंकर के द्वारा क्या करते हैं? शंकर के द्वारा इस कलयुगी और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। कहते हैं कि शंकर जी तीसरा आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। तो सच में शंकर के द्वारा ही विनाश कराते हैं, लेकिन वो निराकार परमात्मा का एक कर्तव्य है, इनके द्वारा विनाश किनका कराते हैं? जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जो अपना मन बुद्धि रात दिन इस संसार के बाह्य जगत में अपना लगाए हुए रहते हैं, और परमात्मा से विमुख होकर के रात दिन जो अपना कर्म करते हैं, उनका फिर वो विनाश करा देते हैं। और विष्णु के द्वारा ये नई सृष्टि का जब निर्माण होता है, सतयुगी सृष्टि, तो उस सृष्टि की पालना विष्णु के द्वारा कराते हैं, है ना। तो ये परमात्मा का कर्तव्य है, परमात्मा अर्थात डायरेक्टर, इस सृष्टि का डायरेक्टर। अब आप देखते हैं कि जब कोई शिवलिंग देखते हैं तो उसके ऊपर 3 रेखाएं होती हैं, 3 रेखा, कोई 1-2 रेखाएं नहीं होती, 3 रेखा और एक बिंदु। तो वो बिंदु जो होता है ना, वही परमात्मा का स्वरूप है।
और वो जो 3 रेखाएं हैं, वो 3 रेखा किस बात का द्योतक है? तो 3 रेखा ये दिखा रहा है ना कि वो त्रिमूर्ति है, त्रिदेव हैं, यानी 3 मूर्ति यानी 3 देव की रचना करने वाले ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता वो परमात्मा खुद निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। यानी 3 रेखाएं यानी त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के मालिक। तीनों लोक कौन सा हो गया? पहला साकार मनुष्य लोक जहाँ पे हम लोग रहते हैं, दूसरा हो गया सूक्ष्म लोक जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी देवता के रूप में रहते हैं, और तीसरा हो गया ब्रह्म लोक जहाँ पर स्वयं हम सर्व आत्माएं रहते थे और स्वयं निराकार परमात्मा रहते हैं। वो ब्रह्म लोक जहाँ से हम सब आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे पाठ बजाने के लिए आए हैं। 3 रेखाएं अर्थात त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति, त्रिदेव और त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी यानी जिनके पास तीनों कालों का ज्ञान है, जिनके पास तीनों कालों का ज्ञान यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, जो तीनों कालों के बारे में जानते, जो सृष्टि का बीज रूप परमात्मा है, उनके पास सारा सृष्टि का ज्ञान है। इसलिए परमात्मा को हम सृष्टि का यानी कल्प वृक्ष का, सृष्टि का तुलना किससे किया गया? एक कल्प वृक्ष से। यानी कल्प वृक्ष जो है ना, उसमें भिन्न भिन्न धर्मों का टाल टालियाँ हैं और उसका बीज कौन है? निराकार भगवान शिव। एक और बात, भगवान शिव के जब मंदिर में हम जाते हैं तो उनके मंदिर में एक घंटा टंगा हुआ रहता है, घंटा। और जो भी भक्त लोग जाते हैं ना, पहले घंटा बजाते हैं, उसके बाद परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो घंटा क्यों बजाते हैं? क्या परमात्मा ने सिर्फ घंटा बजाने के लिए कहा था? नहीं, परमात्मा ने वो घंटा नहीं मांगा था हमसे। परमात्मा ने हमसे एक समय वाला घंटा मांगा था, 1 घंटा समय मांगा था हमसे कि हे बच्चे, तुम अपने मन बुद्धि को, सारे इंद्रियों को बस में कर तुम अपने मन बुद्धि से मेरे को याद करना। 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, उस परमात्मा में अपने मन बुद्धि को लगाना। परमात्मा क्यों कहते हैं अपने मन बुद्धि को मेरे से लगाओ? हम सब आत्मा जो है ना, दिन भर कर्म करते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म करते करते इधर उधर माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। इससे जो मेरा मन होता है ना, वो डिस्चार्ज हो जाता है, मन की शक्तियाँ छीन हो जाती हैं। परमात्मा इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। जब सर्वशक्तिवान परमात्मा से हम अपने मन की तार जोड़ेंगे, तुम्हारा मन फिर से फुल्ली एक्टिव, फुल्ली चार्ज हो जाता है, जिससे हम फिर से हम श्रेष्ठ कर्म करने की हमें शक्ति मिलती है। नहीं तो हम जब कर्म करते करते थक जाते हैं तो बिल्कुल एकदम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कर्म करते करते बीच बीच में मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे अंदर वो शक्ति मिले और तुम कर्म कॉन्शियस ना होकर के तुम अपने सोल कॉन्शियस होकर के सर्वशक्तिवान की स्मृति स्वरूप में कर्म करते रहो, तो बिल्कुल निराश, हताश, परेशान कभी नहीं होंगे।